हादसा था, सब ये जमा थे। आज उस हादसे को लोग भूल गए, लेकिन नहीं भूला तो ये शख्स नहीं भूला जो हमारे साथ है कि जवां साल 22 साल का भतीजा इस बिल्डिंग के मलबे के अंदर अभी तक यहीं पर ही है, दबा हुआ है। बच्चा जो है ना हमारे को मिल जाएगा, बड़े परेशान है। नाज़रीन, इस वक्त इनका दुख ये समझ सकते हैं कि एक 22 साल का नौजवान नौउम्र लड़का जो कि कल से यहाँ पर मलबे के नीचे है, का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। सही है। तो मैंने यहाँ पे अंदर जाने की कोशिश करी बहुत ज्यादा, तो उन्होंने पुलिस वालों ने वापसी कह नहीं जाने दिया मुझे अंदर। तो मैं 12:30 बजे जब बिल्डिंग गिरी है तो मुझे खबर मिली है कि बिल्डिंग गिर गई नीचे। तो मैंने उस टाइम फिर कॉल करी दोबारा, मैंने बोला सर मेरी बात तो करवाएं मेरे बंदे से। ये जिस जगह हम खड़े हुए हैं, कल एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। एक टट्टी ज़ैनब के नाम से, और ये बिल्कुल हादसे की सूरत तक तबाह बर्बाद हो गई थी। और कल यहाँ पर एक जमे गफीर जमा हुआ था, आवाम का भी, हमारी इंतजामिया के भी, हमारे रेस्क्यू इदारों का भी, हमारे पुलिस का भी, हमारे डीसी साहब भी आए हुए थे, हमारे चेयरमैन साहब भी यहाँ पर आए हुए थे, और इसके अलावा नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया के जितने भी ओहदेदारान है वो तक यहाँ पर आए हुए थे। कल एक हादसा था, सब ये जमा थे। आज उस हादसे को लोग भूल गए, लेकिन नहीं भूला तो ये शख्स नहीं भूला जो हमारे साथ है। इनका दावा ये है, इनका कहना ये है कि इनका जवां साल 22 साल का भतीजा इस बिल्डिंग के मलबे के अंदर अभी तक यहीं पर ही है, दबा हुआ है। मगर आज इसकी कोई सुनने वाला नहीं है। हमें कॉल आई, हम इसकी मदद के लिए आए। आईएमई से जानते मामला क्या था। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान। इरफान भाई, क्या मामला हुआ था, क्या हुआ है आपके साथ? सर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल शोबे में जो ना इलेक्ट्रिशियन था, उसकी तकरीबन 22 साल उम्र है, मोहम्मद जमील नाम है उसका, और ये अब्दुल गफ्फार है। तो यहाँ जॉब करता था। कल जब ये हादसा हुआ है तो कल से जो है ना वो लापता है, उसका नंबर भी बंद है। हमने इनसे यहाँ पे हादसा हुआ, इनसे पूछताछ की है तो ये बोलते हैं हमें नहीं पता इसके बारे में, ये अंदर है या बाहर है। ये फैक्ट्री वाले काम बोलते हैं जी, फैक्ट्री वाले जो यहाँ पे जो। आपने इस सिलसिले में अभी तक क्या कार्रवाई की, ये क्या भागदौड़ करी अभी तक आप? सर मैंने यहाँ पे जो एसोसिएशन बनी हुई है उनको भी सारा सबको पता है, तो थाने में भी मैंने एप्लीकेशन दी थी कल रात को। अभी तक जो है ना कोई भी सुनवाई नहीं। सारा दिन जो मैं आपको किस तरह यकीन है कि आपका जो भतीजा है वो इस बिल्डिंग के अंदर ही है, इस मलबे के नीचे ही है? सर उसकी एक टिकटॉक वीडियो बनी हुई है रात को जो है ना 1:45-47 पे, उससे हमें अंदाजा हो रहा है तो अंदर ही है, क्योंकि लिहाजा वो दिन की ड्यूटी करता था, रात को रियाज भी उसकी अंदर ही थी। अच्छा, बच्चा इधर ही सोता था, इधर ही रहता था। अभी आप क्या कहना चाहेंगे आला कौम से? सर हमारी आला कौम से यही दरख्वास्त है कि इस पे कोई नजरसानी करें, रहनुमाई करें हमारी, ताकि हमारे बच्चा जो है ना हमारे को मिल जाए। बड़े परेशान है। नाज़रीन, इस वक्त इनका दुख ये समझ सकते हैं कि एक 22 साल का नौजवान नौउम्र लड़का जो कि कल से यहाँ पर मलबे के नीचे है, इनका कहना है, इनका दावा भी है कि हमें इस तरह पता चला है कि वो बच्चा रात को भी अपनी टिकटॉक डालता रहे आईडी के ऊपर। वो आइडिया भी लोगों ने सर्च करी है और जिससे अंदाजा हो रहा है कि वाकई वो बच्चा यहाँ पर होगा। लेकिन काम भी बंद कर दिया, रेस्क्यू का काम बंद हो गया है। काम बंद किया हुआ इन्होंने, सारा दिन काम चलता रहा, लेकिन काम भी ऐसा चल रहा था वो अपनी मशीनें अपना कपड़ा निकाल लेते। इनको पता होना चाहिए कि कहाँ पे बंदा मौजूद है, कहाँ पे उनकी रहायश थी, इनको वहाँ पे ऑपरेशन करना चाहिए था। इन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं है। हमारे डीसी साहब, एसएसपी साहब और रेस्क्यू इदारे चेयरमैन साहब से दरख्वास्त है कि खुदारा इनका दर्द समझे, इनका दुख को समझे। इनका जवान बच्चा अंदर है, इनके दिल में जो तड़प है, इनके साथ इनके सारे लड़ाकी यहाँ पर मौजूद है, उदाहरण इनकी मदद करें। हमारे साथ जमील के एक दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, और जो उन्होंने एक बहुत वक्त इनके साथ गुजारा है, और लास्ट टाइम भी जमील से इन्हीं की बात हुई थी, ये जो बच्चा मिसिंग हुआ है अंदर। आइए हम इनसे जानते हैं कि हकाइक क्या है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप?
नहीं सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि सुबह 6:20 पे मेरी उससे बात हुई है। तो मतलब बात क्या हुई कि मैंने कॉल करी 2 दफा उसको, तो उसने नंबर बिजी कर दिया। तो उसी टाइम मैं अपनी फैक्ट्री से उसकी फैक्ट्री पहुंचा हूँ। तो लगभग 10 मिनट हो गए होंगे। 10 मिनट के बाद मैंने कॉल करी, उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। सही है। तो मैंने यहाँ पे अंदर जाने की कोशिश करी बहुत ज्यादा, तो उन्होंने पुलिस वालों ने वापसी कह नहीं जाने दिया मुझे अंदर। सही तो मैंने जो इसका सरबरा था ना, मैंने उसको फोन किया जिसने इसको यहाँ पे छोड़ा था। मैंने उसको फोन किया, मैंने बोला सर ऐसे ऐसे मसला है, तो कंपनी में आ क्या नाम गया। था वो जो इनका ठेकेदार है? उनका वकास नाम। वकास था, सही है। तो मैंने बोला कि भाई वो हमारा बंदा कहाँ पे है? तो उन्होंने जल्दी में बोला कि बंदे सारे सेफ हैं, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लो। तो सर मैं अपने काम पे चला गया। सही तो मैं 12:30 बजे जब बिल्डिंग गिरी है, तो मुझे खबर मिली है कि बिल्डिंग गिर गई नीचे। तो मैंने उस टाइम फिर कॉल करी दोबारा। मैंने बोला सर मेरी बात तो करवाएं मेरे बंदे से। तो उसने ये बोला कि आप होटल पे आ जाओ, मतलब इधर फैक्ट्री के सामने आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ, उससे मिल लो, बात क्या करनी है मिल लो। सही। तो मैं यहाँ पे आया तो उसने मुझे ये बोला कि बेटा कि मैं कुछ नहीं कह सकता, वो अंदर है या बाहर है। तो मेरे को उस टाइम पे बहुत गुस्सा आया कि मैंने बोला ये गलत बात है ना, जब सुबह अपन ने ये बात बोली, अभी आप ये बात बोल रहे हो। तो उसने बोला नहीं बात यही बात है। तो मैंने इधर उधर सब जगह मालूमात करी, लेकिन हमें कोई सुराग नजर नहीं आया। उसमें यही जाहिर हो रहा है कि जो वीडियो बनी है अंदर की बनी है। रात का चौकीदार बोल रहा है कि वो 8 बजे अंदर गया है, 8:30 बजे 8 बजे अंदर गया है। उसके बाद का पता नहीं है। उससे पहले उसने जो भी मतलब कि इधर उधर की वीडियो वगैरह जो भी साबित हो रहा है कि बंदा हमारा अंदर ही है, पक्के यकीन से कह सकते हैं बंदा अंदर है। अजय नाज़रीन, थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे कि इनके जो लवाहिकीन का कहना है, उनका तो कहना ही है कि वो बच्चा 100% अंदर ही है, लेकिन पुलिस का कहना ये है कि उसका CDR और उसकी लोकेशन उस वाकये से तकरीबन 12 से 24 घंटे पहले एक दूसरे इलाके की आ रही है। हमारी बात SHO साहब से भी हुई है, हमारी बात चेयरमैन साहब से भी हुई रेस्क्यू के हवाले से कि सर ये रेस्क्यू का काम अगर हो रहा होता तो शायद कुछ उम्मीद थी कि अगर वो बच्चा अंदर है तो वो निकल आता। तो उनका भी कहना सही था कि जी रात का ये टाइम हो गया है, 12 बजे इस वक्त आई थिंक के, और बिल्कुल अंधेरा हुआ हुआ है, खुदा न खास्ता कोई और बड़ी मिस्टेक ना हो जाए रेस्क्यू वालों से। तो उन्होंने भी हमें ये यकीन दिलाया है कि हम कल सुबह अर्ली मॉर्निंग इंशाल्लाह रेस्क्यू का काम जो रूटीन के मुताबिक होता है उससे पहले इंशाल्लाह शुरू करवाएंगे, और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि अंदर कोई अगर ऐसा बच्चा है या ऐसा कोई लड़का है तो उसको हम जिंदा सलामत बाहर निकाल। सवाल जो हमारे जहनों में आ रहा है कि ISO 9000 के हवाले से कि फैक्ट्रीज एरिया के अंदर हमेशा रेस्क्यू के हवाले से फायर एग्जॉस्ट जगहें भी होती हैं, इमरजेंसी सीढ़ियाँ भी होती हैं, बाकायदा फायर टेंडर भी हैं, नौका एसोसिएशन की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये रोड भी इतना वसी है, उसके बावजूद इतना बड़ा हादसा, ये किसकी गफलत है? अल्लाह ना करे अगर इसमें किसी इंसानी जान को नुकसान हो चुका है या होने वाला है या हो चुका होगा, उसमें किसकी गलती है? इस सवाल को जरा सोचिए।